हालात बहुत परेशान हाल में इस वक्त। हम लोग जाए तो कहाँ जाए, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। डंडों से मारा है, पीटा है, बच्चों को मंगल भाई को भी डंडों से मारा गया, पीएससी वालों को सबको मारा। ये इंसाफ कर रहे कि मार रहे। 80-90 साल से रह रहे, जब यहाँ लगन पक्के लग रहा है तब से रह रहे। ये नाला था, ये नाला है, ये नदी नहीं है। और हम लोग का आसियाना छीने ले रहे, न कहीं घर न कुआर, बच्चे जवान, लड़कियां जवान, कहाँ जाएंगे छोड़ के। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के अकबर नगर में, जहां पर एलडीए बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जितने मकान बने हुए हैं, जितनी दुकानें बनी हुई हैं, जितने शोरूम्स बने हुए हैं, सभी को जमींदोज करने का फैसला लिया गया है। हमारे पीछे एक दुकान मौजूद है, उसमें काम करने वाले लोग, उसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया गया था कि आप लोग अपनी दुकानें और मकान खाली कर दीजिए। आरोप लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर कई सालों से कब्जा करके बैठे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं 40 साल से यहाँ हूँ। 40 साल से पहले मैं रहता था, फिर मेरी सर्विस लग गई, मैं बाराबंकी चला गया। मेरे छोटे और बड़े भाई के 2 परिवार यहाँ आ गए। 40 साल से मैं यहाँ निवास करता हूँ। अगर कोई भी ज़मीन, अगर ये मान लीजिए सरकार की थी, तो सरकार ने हमको सड़क, बिजली, पानी क्यों दिया? पहला सवाल है। आपकी ये दुकान कितने सालों से यहाँ मौजूद है? ये 35 साल से तो दुकान है, उससे पहले बिना दुकान के मैं रहता था। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप सभी को जो है यहाँ पे कब्जा, जब पता चला कि यहाँ पर कुकरेल के लिए काम हो रहा है, तो आप सभी को अलग से एलडीए ने मकान भी अलॉट किए, बट आप लोग फिर भी यहाँ कब्जा करके बैठे हैं। अलॉट इतनी दूरी पे अलॉट किया है कि वहाँ कोई जंगल में जाके तो रहेगा नहीं। मैं हाईवे पे रहता हूँ, तो अगर ज़मीन आपकी है तो किसी को बेघर करना, ये तो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि ये सरकार विरोधी है। आप लोगों को कब पता चला कि यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है? क्योंकि देखिए, बुलडोजर चलना एक लास्ट फैसला होता है, पहले अपील की जाती है कि आप लोग घर खाली कर दें। अपील हुई कमिश्नरेट में। डॉक्टर रोशन जैकब जी जो हमारी यहाँ की वो हैं कमिश्नर, उनके यहाँ अपील हुई, उन्होंने अपील खारिज कर दी। 20 को सुनवाई थी हाई कोर्ट में, ठीक, वो कल सुनवाई नहीं हो सकी, जज साहब नहीं बैठे, ऐसा पता चला। उसके बाद में आज बुलडोजर खड़े हो गए। स्पष्टता होनी चाहिए, एक ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपको 20 तारीख दी जा रही है, 30 तारीख दी जा रही है, आप अपना सामान हटाएं। एक ज़माने से रह रहे लोग हैं, बड़ा सिस्टम है, तो आपको 10-5 दिन देने होंगे। आपको ऐलान करना चाहिए कि फला तारीख को मैं तोड़ दूंगा। अच्छा, आपके साथ ये महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो गोद में हैं, तो आप लोग यहाँ से जाएंगे कहाँ? कोई आप लोगों ने व्यवस्था की? कहाँ जाएंगे ये कोई भरोसा नहीं है। मेरे पास दूसरा कोई प्रतिष्ठान नहीं है, सामान रखने की मेरे पास जगह नहीं है। अभी हमें पता चला है 5 लोगों का अटैक पड़ा है, 2 लोग मर गए हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लाठी चार्ज की भी खबरें आई कि लाठी चार्ज हुई है किसी को। नेता आए हुए थे, तो वो कहने लगी आओ सब लोग, पूरी पब्लिक लोग आ जाएं, लेकिन वो जब आए तो पुलिस वाले उनको मारने लगे। अब किसी का सामान भी नहीं निकालने दे रहे हैं और बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं, वो कह रहे थे कि आज हाईकोर्ट का फैसला था, जब 2 बजे फैसला हो जाता तब आप तोड़ते। ये आपकी गलती है ना। सामान निकाल रहे हैं, लेकिन सामान भी नहीं निकालने दे रहे, डाला भी नहीं आने दे रहे। ना घर हम लोग कहाँ जाएं बताइए आप लोग। हम लोग यहाँ 20 साल 40 साल से रह रहे हैं, अब कहाँ जाए? ना कोई घर लिया, ना मकान लिया। कैसे? आप यहाँ कितने साल से? हम कम से कम नहीं 80 साल से है। जब ये नोटिस आई आप लोगों के पास कि आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो ये यहाँ नजूल है, तो ये यहाँ पे पानी की, लाइट की सुविधा यहाँ क्यों दी गई? सुविधा दी गई है, क्यों दी गई? आधार क्यों बने? हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से छोड़ के, हमारा हमको यही चाहिए घर। जिस तरीके से यहाँ पर ये मकान जमींदोज हुए, क्या आप लोगों का भी नुकसान हुआ कुछ अभी तक? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा प्रतिष्ठान जिस प्रकार का है, इससे कम अच्छा मुझे दिया जाए। मेरा परिवार कम से कम सेटल हो। सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं? मैं आपकी ज़मीन पर रह रहा हूं, 12 साल तक रहने के बाद आप खुद कहते हैं कि आपका पोजीशन हो जाता है, आप मालिक हो जाते हो। ऐसा रूल ये वहाँ सुनने को मिलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब आप जाएंगे तो ये रूलिंग है, लेकिन यहाँ कोई रूलिंग नहीं है। मैं 40 साल से, 30 साल से, 35 साल से सब लोग यहाँ रह रहे हैं, और ऐसी स्थिति में 5-5.5 लाख रुपया ले रहे हैं। क्या चीज़? 5.5 लाख रुपया ले रहे हैं, मकान दे रहे हैं उसके।
है, और एक फ्री वाला है तो फ्री वाले में मतलब उनको कि दिन दहाड़े को जानवर आके बच्चों को खा जाए, दिन दहाड़े वहाँ सब जानवर सब। ये आप लोगों को जो मकान अलॉट किया गया है ये है कहाँ पे एग्जैक्टली? KGM ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी IM रोड। आपने देखा कितना जंगल है, वहाँ पे है कोई रोजगार, कोई है एजुकेशन, बच्चे क्या करेंगे? बिजली भी नहीं हो। एक बात बताइए, राशन कार्ड मेरा बना, आधार कार्ड मेरा बना, कुछ इसी जगह के नाम पर बना। मुझे राशन मुझे यही मिलता है। देखिए मैम, राशन मुझे यही मिलता है, हर चीज। नागनाथ जी ने वो सड़क बनवाई, अभी रुकवा दी, अभी बिल्कुल सड़क यहाँ पे अभी सारा निर्माण हुआ है और ये अभी तुरंत ही कार्रवाई है। जो पढ़ रहे हैं हाई स्कूल जिनका है, कितनी मतलब उनकी बर्बादी हो रही है, वो कहाँ जाए, कैसे पेपर दे? नहीं है, बेचारे रोज कोठी जाके कमाते हैं, खाते हैं। अगर उनका घर ही चला जाएगा तो क्या करेंगे? अगर घर ही नहीं बचेगा तो क्या करें? उनको तो विकास ID, इंटरनेशनल ID, पासपोर्ट क्यों बनाया? देश से बाहर जाने का सवाल है। आप विदाउट पानी का टैक्स हम दे, हर चीज तो हम लोग देते हैं, तो घर किस लिए तोड़ा जा रहा है? हर चीज का तो आप सब कुछ यहीं कहाँ जाएंगे सब लोग? हम लोग आप लोगों को अभी भी मतलब यहाँ से निकलने के बाद कोई भी ठिकाना नहीं कि आप लोग रुकेंगे? हम लोग जिंदगी भर यही कमाई, यही हमें बिल्डोजर भेज दो बस। है। औरतों को मारा, पता नहीं कितनी, 4 लोगों के अटैक पड़ चुका है मैम, 4 लोगों को अटैक पड़ चुका है, औरतों को मारा गया है और जेंट्स को भी मारा गया है। और जितना कमाया यही लगाया, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। हम लोग खाली आते, बहुत परेशान हाल में इस वक्त। हम लोग जाए तो कहाँ जाए? रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ कॉलोनी दे रहे 4,50,000 रुपये, हम कहाँ दे? अपने बच्चों को पाले। आप लोग करते क्या हैं? आप लोग क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, ठलिया चलाते हैं। हम लोग बहुत परेशान हाल में, पानी निकाला बस इतना हम बूढ़ी माँ है हम लोग की, हम लोग के बच्चे, हम लोग कहाँ जाए, कहाँ रहे? हम लोग बहुत जनरेशन यहीं से गुजर गई। बेटी नहीं हम लोग बचा पाएंगे तो पढ़ाएंगे क्या घंटा? अभी जाएंगे लंदन में, पता नहीं कोई शहर आ जाए, कोई भी आ जाए, खा के चला जाए, रास्ते में किडनैप कर ले। वो कैसे एकांत में रहेंगी? ये भी तो सोचना चाहिए कि एकांत में दे रहे हैं। अच्छा, अभी आज जो है बुलडोजर की कार्रवाई आज से हो रही, बट बताया जा रहा है कि आप लोगों को ऑर्डर नहीं आया था, उन लोगों ने बुलडोजर चला दिया। जब ऑर्डर ही नहीं आया तो आप कैसे चला सकते हैं? टाइम देते उस वक्त, उस हिसाब से हम लोग काम करते। ऑर्डर भी नहीं, कोर्ट के आ रही थी, मगर जो है आपको ये करना चाहिए था कि अगर नोटिस भेजा है तो आपको पहले सूचना देना चाहिए था कि ना कि अब मैं आ रहा हूँ, खाली कर दीजिए। आपने कहिए नहीं। आप लोगों का साफ कहना है कि अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई का आदेश नहीं आया था और ये मनमानी चल रहा है मैम, केस चल रहा है। एक बंदा आया, मतलब आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि आज बुलडोजर आ जाएगा? मतलब लाके आपने खड़ा कर दिया बिल्कुल तोड़ने के लिए। आज सुनवाई थी, अभी कोर्ट का आदेश भी नहीं आया, बुलडोजर चल गए। तो आप सुनवाई से पहले आपने तोड़ना। क्या चीज? मेरा केस जब कोर्ट पे चल रहा है तो आपका कोई राइट नहीं है आप तोड़ दे आकर के दुकान या मकान, नहीं तोड़ सकते हैं आप। जब कोर्ट आपको आदेश करे कि जाइए आप ध्वस्त कर दीजिए, तब आइए मेरा घर ध्वस्त कर दीजिए। अच्छा, ये मामला शुरू कब हुआ था? कुछ जानकारी आप लोग को एग्जैक्टली कब जो है? 2 महीने हो गए हैं। मतलब ये 2 महीने के अंदर ही सारा एक्शन ले लिया गया है। आप लोगों को नोटिस भेजने से लेकर नोटिस चिपका के चले गए हैं, कोई किसी से मतलब नहीं, यहाँ तक कि किसी से बात तक नहीं करी कि ये मकान खाली होगा। पुलिस आए थे रात में और नोटिस चिपका दी गई और हम लोग को बिल्कुल बताया नहीं गया कि आप लोगों का घर तोड़ने जा रहे हैं या नोटिस चिपकाने जा रहे हैं। ये कोई बात है? जब हम लोग सो रहे होते हैं तब नोटिस चिपकाने आते हैं, जब जाग रहे होते हैं तो कोई नहीं आता। अब ये बताइए हम लोग की पूरे बच्चे की साल भर की पढ़ाई बेकार हो रही है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, कोई हमारी व्यवस्था नहीं ना, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? परिवार तो है नहीं, तो उनको पता नहीं है कि परिवार कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है। ना मोदी जी के है, मोदी जी के होता तो आज उनको पता चलता कि परिवार कैसे चलता है। हाँ, स्कूल का मेरा पेपर है, अब बोर्ड आ गए फरवरी में। बताइए मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, कि फिर से हमें 9 से पढ़ाई करनी पड़ेगी और मेरा घर जा रहा है। अच्छा, क्या आप लोगों में से मतलब जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या पहले भी कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं? क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है कि जब ये मामला
घर नहीं शिफ्ट हुआ। हल्के किराएदार यहाँ के जो थे वो खाली गए यहाँ से, और बाकी कोई नहीं, यहाँ पे कुछ था नहीं। अच्छा, ये भी बात बताई जा रही है कि आप लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई, जमीन के कागज मांगे गए, तो आप लोग कोई कागज ही नहीं दिखा पाए। जमा करें मैम, किसको जमा करें बताइए? किसको मैम? कोर्ट में केस किस बेस पे? उसको देंगे कि किसी और को देंगे? आप एजुकेटेड है, कोर्ट में केस किस बेस पे अगर हम लोग ने पेपर नहीं सबमिट किए? हवा खबरें यही चल रही हैं कि आप लोगों से एक पुख्ता कागज मांगे गए, ना कोई नक्शा दिखा पाया, ना कोई अपने उसमें मालिकाना हक जता पाया। तो ये इन खबरों में कहाँ तक सच्चाई है? झूठ छाप रहा है, बिल्कुल झूठ का झूठ। आज सवेरे छापे की कोर्ट अपने महतम में है, हम उसको तोड़ेंगे, ध्वस्त आज करेंगे। ये इन्होंने पेपर में सवेरे छापे। कोर्ट से पहले फैसले, मतलब हल हासिल है, कोई मतलब नहीं हासिल है तो प्लीज यहाँ से जाइए, अपना सब काम करे, कोई मतलब हल नहीं होना है तो क्या फायदा? हम लोग जाए कहाँ? हम लोग को सारे बच्चे तड़प रहे, तरस रहे, बिन पानी बिन दाना का, इतनी ठंडी में हम लोग जाए कहाँ? बड़ी बात नहीं है, आप भी आज ही आई हैं, इससे पहले आप भी नहीं हैं। आप लोगों की जो खबरें हैं, देखिए आप लोगों की जो खबरें चल रही हैं वो साफ इतना है कि आप लोगों को मकान अलॉट कर दिए गए, आप लोग कब्जा कर रहे हैं। कहाँ किया गया है? मतलब आप लोगों के बारे में जो खबरें चलाई भी जा रही हैं बड़े अखबारों या उसमें, वो सब गलत है। जो मजदूरी करता है, अगर वो वहाँ से यहाँ तक आया, 400 रुपए उसके डेली की कमाई है, 300 200 उसके किराए में लग गए, वो अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेगा? ये भी तो बताइए। महंगाई तो आपको पता ही मैम। ये सब सारी खबरें झूठी हैं कि आप लोगों के पास कागज नहीं है, ये सब आप लोगों के खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं। न प्लाट कुछ नहीं दिए गए हैं। ये देखिए मेरी बेटी, इसका हाई स्कूल का पेपर है, ये कहाँ देगी जाके पेपर बताइए? इसका पेपर कहाँ पे होगा हाई स्कूल का बताइए? हम लोग के नीचे ना छत है तो इसका हाई स्कूल का पेपर कहाँ होगा? हम लोग कहाँ जाए? हम लोग तो बेघर हो गए, ना ही आदमी है ना ही लड़का है कोई कमाने वाला। अगर कहीं भी जाएंगे रहेंगे तो कहाँ कमा के खाएंगे, क्या खाएंगे? जो कॉलोनी दे रहे हैं वो 5 लाख रुपया लेंगे किस्तों के हिसाब से, तो हम गरीब आदमी, एक मिनट, आदमी मान के चलिए यहाँ उड़ते हैं 4000 रुपया महीने चौका बर्तन करती हैं, काम करती हैं, तो वो 3000 वहाँ 5000 रुपया अफोर्ड कैसे कर पाएंगे महीने का? आप बताइए, हमें नहीं दे पाएंगे, वो मर जाएंगी। अच्छा, इस बात को आप लोग कहाँ तक मानेंगे कि आप लोग के मुद्दे को दबाने की भी कोशिश की गई है? दबाई जा रहा है, शुरुआत से लेकर सुनवाई नहीं हो रही, हम लोग की कोई नहीं आ रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं। रात में जब पब्लिक सो रही हो तो क्या प्रशासन को ये हक है कि रात में आके अतिक्रमण मचाओ? चैनल दिख रहा है? कोई नहीं दिखेगा। इंडिया को कोई दिख रहा है? नहीं दिखेगा। बहुत बड़े बड़े चैनल सब दबे बैठे हैं कि वो तो दलाली करते हैं, हम साफ कहते हैं। नहीं काहे नहीं करते? इतनी बड़ी घटना हो रही है, किसी को होश नहीं है क्या? काहे नहीं ले भाई, हम तो लेंगे, हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? कुल मिलाकर के आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पर करीब 1200 लोग, 1200 परिवार रहते हैं। 2500 घर है, 2500 घर। आंकड़ा 1200 वो दिखा रहे ना, वो दिखा रहे, वो तो सारी चीजें। 2500 परिवार यहाँ रहते हैं। परिवार। अगर एक संख्या की बात की जाए कि लगभग जनसंख्या इस एरिया की 50,000, 40 से 50,000 लोग हैं। अब वोट करते हैं सरकार को। 40 से 50,000 की संख्या है। जो भी सरकार बनती है मोदी जी को भी ये हाल है यहाँ, जहाँ पर आपको एक आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 1200 लोगों का परिवार है। इन लोगों का कहना है कि 1200 नहीं बल्कि 2500 लोगों का परिवार है और करीब 40 से 50,000 लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग। इस बात का अंदाजा यहाँ पर इसी बात से कितने लोग यहाँ रहते होंगे। हम लोग कहाँ? कुछ लोगों को नोटिस भी नहीं दी गई है। मैडम, हम लोग जाए कहाँ पे? कुछ लोगों को नोटिस भी नहीं दी गई है। कहाँ पे जाए ये बताइए मैडम आप? ये घर छोड़ के हम लोग कहाँ जाए? ठंडी पाले में चढ़ा के मर जाए क्या? देखिए, कुल मिलाकर के इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर 2500 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, 40 से 50,000 लोग, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, बीमार, हर कोई यहाँ रह रहा है। इनकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि इनका ये भी आरोप है कि कुछ लोगों को नोटिस तक नहीं मिले, रातों रात पुलिस आई, नोटिस चस्पा किया और उसके बाद यहाँ सुबह बुलडोजर आ गया। इन लोगों की माने तो हाई कोर्ट में इन लोगों की सुनवाई होनी थी, लेकिन उसका भी इंतजार नहीं किया गया है। ये सभी लोग परेशान हैं, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जहां पर इन्हें मकान अलॉट किया गया है उससे भी ये काफी ज्यादा परेशान है। लगातार पीना तो सुवार कर दिया, हम लोगों को तोड़ने लगे, डंडों से मारा है, पीटा है, बच्चों मंगल भाई को भी डंडों से मारा गया, पीएससी वालों सबको मारा। ये इंसाफ कर रहे हैं कि मार रहे हैं? लैटिन से मारा है।
बैठा ले गया थाने में, इतना मारा गया कि पूरा सर्वर साहब यहाँ पर आप इन लोगों की बातों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने परेशान हैं, क्या क्या यहाँ पर हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम उम्मीद करें कि यहाँ पर और भी लोगों से मिलने की, बात करने की, क्या है क्या नहीं है। गरीब आदमी कहाँ चला जाए, सारा ठंडा चल रहा है। बताओ, बच्चों को छोड़ छोटे बच्चे हम लोगों के कहाँ चले जाए, मर जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? आप लोग कुछ सहारा करिए ना मैडम। हम लोग का हमारा तो कोई सहारा करने वाला नहीं, हम कहाँ जाए, ना घर है ना घर में किसी गरीब को सुनी नहीं रही है। छत देने बजाय छत उड़ा रही है हमारी, अपनी जरिया गाँव की बेच के यहाँ बनवाया, हम लोग कहाँ चले जाए। सरकार है, सरकार है, कहाँ जाएंगे? ये भूख के मारे मरे जा रहे हैं, ये भूख के मारे मरे, कल से मर रहे, कहाँ जाएंगे बच्चे? ये बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए मैडम। इन लोगों की मदद कितनी की गई है, कितनी नहीं, इन लोगों के बारे में जो जानकारी दी गई है, इनका कहना है कि वो जानकारी तक गलत दी जा रही है। इनकी मदद कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, इस बारे में भी नहीं पता। इनका कहना है कि ये रोज कमाने खाने वाले हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंडी का मौसम है, ये काफी ज्यादा परेशान है। कहीं पर कोई मकान नहीं अलाउट नहीं हुए हैं। आप यहाँ पर कितने साल से रह रही हैं? लोग को 50 साल हो गए, 50 साल। तो ये जमीन आपकी खरीदी हुई है? हाँ खरीदी हुई है, खरीदी हुई है जमीन। बर्बाद दिया गया, कुछ नहीं जाएंगे। हमेशा से हम लोग वोट देते हैं, मायावती नहीं किया, कांग्रेस आया नहीं किया, सभा परवीन सारे हमने राशन कार्ड बना नहीं जाएगा, मोदी ने युग बनाए, पी कार्ड बना, बीमार पड़े मेडिकल से हमने इलाज चल रही है, कोई ने हमको सहारा देखने दे लिए ले पैसे था, रातों दिन हम स्टेशन पे रहते हैं। आप यहीं पे रहती हैं? यहीं पर रहते हैं, हम अकेले हैं अकबर नगर में। कोई नहीं आपके परिवार? मेरे में है, मेरे सिर्फ माँ है, पापा भी नहीं ना, एक सिर्फ भाई है, बाकी कोई नहीं ना। हम कहाँ जाए, मरीज इंसान। आपके घर को भी तोड़ दिया गया है या फिर? अभी तोड़ा नहीं है, सब बेघर हो गए, सामान सब तहस नहस सब गिरा दिया गया। आपको मकान अलॉट किया गया है कि नहीं? नहीं, हम लोग के अलॉट अभी कुछ नहीं हुआ है। हम लोग की तरफ कहते इधर कुछ है ही नहीं। कोई भी आता है इधर से लौट जाता है, कहता है ये जो कोई गिनती में नहीं है। जब गिनती में नहीं है तो पिन कार्ड क्यों बनाए, राशन कार्ड क्यों दिया गया भाई? न दिया जाते, आपने आधार ही बनवा दिया। इतने मायावती आए, मुलायम सिंह आए, कभी न कोई झोपड़ी कोई नहीं उखड़ा। और मायावती योगी के आते हुए सब तहस नहस हो गए, बड़े बड़े लोग सब एकदम खारिज हो गए। जब यही करना था तो हम लोग को कोई प्रूफ न देते, पहचान न देते, तब कहाँ थे आप लोग? तब तो कोई नहीं, कुछ नहीं जाएगा, आप लोग दीजिए। जब आते घर घुस के भैया वोटिंग ले लेते, वोटिंग ले लेते, कुछ नहीं होगा, हम लोग भैया दे देते। धीरासा में हम लोग भैया जी रहे ना। आप जो उसी टाइम आए हैं तो आप कह रहे ना कहीं पे मकान दे रहा है, कुछ दे रहा है, लेकर आधार जाओ, तो कहते आप लोग को कुछ है नहीं, कानूनी भी भरवाए, पैसा भी जमा किया, मांगता है कि वो भी नहीं आया, तो करे तो क्या करें हम? या तो हम लोग के कहीं पर छवनी दे, तो वो भी तो नहीं, कहीं जेबो करे तो कहेंगे आप लोग के यहाँ कुछ। जिस जमीन पे आप रह रही हैं उसका मालिकाना हक है आपके परिवार के पास? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग कब्जा करके रह रहे हैं, किसी के पास कोई मालिकाना हक नहीं है। प्रूफ नहीं आया। अगर हम लोग को पता चलता तो हम लोग जो क्यों बनाते, क्यों लगाते? ये जमीन के कागज या फिर मकान का नक्शा कुछ भी है आप लोगों के पास? नहीं, नक्शा हम लोग के पास नहीं है। जो चीज़ नहीं है मैं झूठ में नहीं बोलूँगा, क्योंकि नक्शा हम लोग के पास नहीं है। हम लोग जब बनवाए गए तो बोले गए कि आप लोग जो है ऐसे रहिए, जब आप लोग के कोई तकलीफ नहीं होगी। आधार कार्ड बनवा दिया गया, पैन कार्ड बनवा दिया गया, राशन कार्ड बनवा दिया गया, सब बनवा दिया गया। और ज़मीन के कागज हुए हम लोग के पास नहीं थे। बोलो मीटर के लिए, हम बोले कि जब खाने के लिए नहीं ना तो मीटर ताजन में कहाँ लगाऊंगा, मोमबत्ती में भी आ रही। आपके घर की रोजी रोटी कैसे चलती है? यहाँ पर कोई दुकान है? काम करते, बहन है मेरी, वो भी कोठी कल दिहाड़ी पे आप लोग काम करते हैं, फिर उसी पे काम करते, पेट कोई तरह पालते हैं। आदमी भी नहीं ना, क्योंकि हम लोग खुद ही अपने हाथे कमाते, रोजी हम लोग अपना पालते हैं। सब बहन कोठी कॉलोनी करते हैं, क्योंकि वे आदमी मेरे को है नहीं, तो करे तो क्या करें हम? चौका बर्तन जो कॉलोनी से में करते हैं, यहाँ भैया पेट अपना कोई तरह चला रहे, कहीं और जाएंगे तो भैया पेट कहाँ चलाएंगे हम? अब बीमार इंसान करे तो क्या करते? या तो हमने भैया कोई आदमी हो कि कोई चलो भैया बैठा के हमको खवा सके। क्या चीज़? कोर्ट का आदेश मिला नहीं, पिलर टूटे लगे, गलत काम हुआ है, तो बिना सब बेघर हो गए हम लोग। हाँ, छोटे बच्चे कहाँ जाके पढ़ाई कर ले, बेरोजगार हो गए, हम लोग कहाँ जाऊँगे? हम लोग कुछ दे, फिर टूटा कुछ देऊ नहीं ले हो, कहीं पर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, बदमाशी दिखा ले,
बिना कोर्ट के ड्रेस से तोड़ रहे हैं। 80-90 साल से रह रहे हैं। जब यहाँ लकड़ पक्के लग रहा है तब से रह रहे हैं। ये नाला था, ये नाला है, ये नदी नहीं है। और हम लोग का आसियाना छीने ले रहे, न कहीं घर न कुआर, बच्चे जवान, लड़कियां जवान, कहाँ जाएंगे छोड़ के। सरकार से इतनी हमको मांग है कि हमारे मुख्यमंत्री हम लोग के लिए न्याय करे, यहाँ से न निकाला जाए। आप लोग मदद मांगने के लिए कहीं गए थे जब ऐसा? नेता के, मंत्री के, कोई नहीं कहा, सब बेच डाला। सब कुछ कहा गया कि हम लोग को न्याय चाहिए, हर जगह गए, कोई नहीं सुनवाई हुई भैया, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। यहाँ कम से कम इतनी आबादी है, करोड़ों की आबादी है बेटिया, कहाँ कोई तो चला जाएगा। कहाँ जाकर 1600 मकान में क्या पैसा? बस्ती इधर 1600 मकान इधर है, 3000 मकान इधर है। इतने आदमी कहाँ जाएंगे? सब तो बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे रो पाएंगे। तुम प्लाट बनाओगे, हम गरीबी कहाँ जाएंगे? दे रहे हैं तो एक जंगल में जहाँ भैंस बांधी जाती है। 8 लाख रुपया उसको दो। मैम, आप देश की ताकत है, मीडिया आप हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। आप इसको उठाइए और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ जाए कि ये जनता गरीब कहाँ जाए। हम लोगों का बचपना यहाँ बीता है, इतने गड्ढे थे, अब आज रोजी नहीं ना, रोजगार नहीं ना, कहाँ जाएं, किसके सहारे जाएं? पूरी तो कोई लिख रहे हैं, सब भविष्य यही बना है और आज हटाया जा रहा है। आज हमारे बच्चे बिकुमो कर रहा है, कुरियत पड़ रहा है। उन्होंने शासन दिया था, उन्होंने वादा किया था कि माफियाओं को हटाया जाएगा, गरीबों के जहाँ मकान है, जहाँ बस्ती, वहाँ से कोई नहीं हटेगा। उन्होंने अपना वादा क्यों तोड़ा? हम तो उनके साथ में हैं। मकान नहीं खाली होगा, 30 साल में प्लाट हो जाएगा। सरकार के हाथ में हाथ मिला के चलेंगे। 30 साल बाद 40 साल हो गए, इलाज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपका साथ देना चाहते हैं, आपके हाथ में मिला के चलना चाहते हैं। आप हमारी बस्ती को मत तोड़िए, हम लोग आपके हैं, आप ही के रहेंगे, मगर हम लोग को मत निकालिए यहाँ से। क्या गुनाह करते? क्या ऐसी गलती बताओ मुझसे, कौन गुनाह किया है? वो गलती बता दें। अपना वादा न तोड़िए, जो आपने कहा था कि माफियाओं के लिए बना है। मेरा बिल्डोजर जब चलेगा जब माफिया हो गए, वहाँ मुलजिमों को नहीं रोका जाएगा, हटाया जाएगा, मगर जो गरीब बस्ती है, जब मकान है, वो नहीं तोड़े जाएंगे। इतना मारा उसको, मार के न पता कर दिया। हमारे यहाँ जहांगीर हाफिज जी इतने बच्चों को पढ़ा रहे थे, लड़कियों का भविष्य बना रहे थे, उनको फर्जियाना मार के उसका इलाज भी नहीं हो रहा है, उसका इलाज भी नहीं हो रहा है। उसको पुलिस वाले उठा के लेके चले गए, उसका इलाज भी तो कराए, कम से कम उसे इतना मारा गया है, उसका इलाज कराइए पहले। मौलाना था, मुसलमान था, इसके लिए उसको बंद कर दिया गया, मारा गया है। मंगल एक पंडित का हवन कर रहे थे, उनको मार के खून से लथपथ कर दिया। हवन में बैठे थे, हवन हम लोग ने कराया मुस्लिम होके। हमको मुस्लिम हिंदू से कोई ऐतराज नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। हम पूरा यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, एक से है, ईसाई। मिली जुली आबादी है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई आपस बन के सब हमेशा आपस में रहे, बचपन से जवानी तक हमेशा हम लोग आपस में रहे, आपस में रहे, सब बचपन से मिलकर रहना चाहते हैं हम। आपका भी मकान या दुकान यहाँ पर कुछ है? नहीं। मतलब आप यहाँ पर ये खबर सुन करके पहुँचे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या आप इस जगह को पहले से भी जानते होंगे, तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों का यहाँ पर रहना गलत था या कुछ भी था? क्या आपके रिएक्शंस क्या हैं इस मामले पर, जो तुरंत बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई, लोगों के दुकान शोरूम तोड़े जाने लग गए? नेताओं की गलती है, इन नेताओं ने बसाया है, इसलिए जो है ये लोग बसे। और ज़मीन तो ये जो है अवैध है ही। अच्छा, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को अगर मान लीजिए ज़मीन अवैध थी तो इन लोगों का पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ के एड्रेस पर क्यों बना? तो बन जाते हैं वो सब आजकल जो है। अवैध थी, कहाँ से अवैध थी? कैसे नाले की जमीन आ गई यहाँ पर? ये बताइए अवैध कहाँ से हो गई? देखिए मैम, पिन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, हमारे बच्चों की पढ़ाई, सेमस में पढ़ाई हमारे बच्चे करते हैं, ये सब कहाँ से हुआ? पानी का कनेक्शन सरकार ने दिया, लाइट का कनेक्शन सरकार ने दिया। अगर ये अवैध होता तो कुछ ना होता। जब शुरू में यहाँ पर 2-3 मलैया बनी थी तभी हम लोग को निकाल दिया जाता, तब नहीं निकाले। अवैध है तो वोट लेने यहाँ क्यों आ रहे हैं? आप क्यों वोट ले रहे हैं यहाँ पर? आप जीत ले। सबका वोटर आईडी भी इसी जगह पे बना जी, आपकी यहीं पे यहीं का है। पहले से क्यों नहीं गया? मतलब जब पहले शुरू में बनना था, जब आप इसको तोड़ देते तो कहाँ अधिकारी कहाँ गए? तो भी यहाँ पर दुकान या फिर मकान है? यहाँ दुकान नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूँ, मगर जब ये इलीगल था तो आपने पहले ही क्यों बनाने दिया इस चीज़ को? पहले नहीं बनाने देते। अब कम से कम 3-4 हज़ार मतलब घर है यहाँ पे, उनको तो तोड़ ला, ये गलत है ये चीज़। बचपना पूरा हम लोगों ने यहीं गुजार दिया, पूरा बचपना हम लोगों ने। चलो भैया, और क्या? एक मिनट।
लोग यहाँ परेशान हैं। पुलिस भी यहाँ पर आकर लोगों से अपील कर रही है उनसे शांति बनाए रखने की, और पुलिस भी चाहती है कि लोग शांतिपूर्व उनकी जो भी कर रही है पुलिस उनकी मदद करे। लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बीमार परेशान हैं। ये सभी चाहते हैं कि बस एक उनकी मदद हो जाए कि उनको रहने के लिए आवास या फिर कुछ ना कुछ रोज़गार की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि वो जब से पैदा हुए हैं वो यहाँ रह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ 80 साल से रह रहे हैं। उनकी इस जगह के नाम पर ही सब कुछ है, आधार, पैन, सारे ऑफिशियल कागजात यहीं के नाम पर बने हुए हैं। इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों का कहना था कि उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है। मामले की सुनवाई हुए बिना ही मनमर्जी तरीके से पुलिस एक्शन ले रही है। सुबह 3 बजे से ही उनकी घर के आसपास पुलिस तैनात है और प्रशासन सुनवाई हुए बिना ही बुलडोजर की कार्रवाई करा रहा है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई तो हाईकोर्ट ने इन सभी को राहत दी, इनके दर्द को समझा और 22 जनवरी की तारीख सुनवाई के लिए तय की। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस और बुलडोजर वापस लौट गए। साथ ही लोगों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिला। इन मोहल्ले वालों के लिए सीनियर अधिवक्ता JN माथुर ने कोर्ट में बहस की, इनकी बात रखी और कहा कि लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए वो लड़ते रहेंगे। सरकार का मंशा साफ था कि अकबर नगर को गिरा दिया जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हम अकबर नगर वासी और सारी जनता तहे दिल से स्वागत करती है। इन्होंने आज हमारे पक्ष में आदेश देकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, हम लोगों का दिल जीता। हम लोगों का आदेश दे दिया गया है कि तुरंत जो ये मनमानी कर रहे हैं इसको हटाया जाए। और 22 जनवरी हमारी हियरिंग की डेट होगी। 22 जनवरी में हम फिर बहस करेंगे। नहीं, पूरे प्रकरण को उन्होंने स्टे कर दिया। लगभग 27 पिटिशनर हम लोग साथ में थे, 27 का भी है और सारे को किसी को नहीं तोड़ा जाएगा। आगे आने वाला ओपन कोर्ट में माननीय पंकज भाटिया जी ने ये आदेश कहा, सरकारी वकील के साथ गाइडलाइन दे दिया कि अपने बुलडोजर को वहाँ से हटा दीजिए, तुरंत हटाइए, गिरवाइए नहीं। और 22 तारीख तक इंशाअल्लाह नहीं टूटेगी, कुछ नहीं होगा। आगे हम लोग लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं किरण, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।